बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस नई एक और ख़ास वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जिनका 29 मई को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है। ठीक है, 29 मई को काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम है, जिसमें से आपको जो पॉलिटिकल का सिलेबस पढ़ना है वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपको बेसिकली यहाँ पढ़ना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने हमारी सिलेबस की वीडियोस नहीं देखी है, और अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि भाई मेरा ये टॉपिक छूट गया, मेरा ये चैप्टर अभी भी रह रहा है, तो ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर हमने सिलेबस पे पूरे अच्छे से टू द पॉइंट बात क्लियर करवा करके सारी वीडियोस बना रखी है। नहीं देखा है, टेंशन है, तो वो जा करके आप देख सकते हो, वहाँ से आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है और आपको क्वेश्चंस चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए और आंसर राइटिंग चाहिए, तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आप सारी की सारी सिलेबस की वीडियोस, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, जो भी अगर डाउट्स है तो वो आप हमसे पूछ सकते हो, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली इसमें हम बात करेंगे सैम्पल पेपर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की, और सबसे खास बात कि इसमें हम आपको आंसर भी बताएंगे। ठीक, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में बेसिकली आपको 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक, आपको पता ही है 75 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, यानी कि नारीवाद से ज़रूर आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो नारीवाद है, इनके परिप्रेक्ष्य का प्रशिक्षण करें। ये क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है, हो सकता है कि इसके बारे में कोई एक विद्वान बोल दे। एग्जाम्पल ले, अगर जे.एन. टिकनर का नाम आ जाए, कहेगा कि जे.एन. टिकनर ने नारीवाद को लेकर के क्या कहा, तो नारीवाद से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो सीधा आपको यही लिखना है जो मैं इस आंसर में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी आंसर को हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हम उसका इंट्रो देंगे, यानी कि भूमिका बनाएंगे, फिर उसका थोड़ा बॉडी बनाएंगे, फिर उसका अंत में कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम वही देते हैं जो हमारा मेन टॉपिक होता है। मेन टॉपिक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो वो बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जहाँ एक देश किसी विशेष उद्देश्य से दूसरे देश के साथ कोई भी संबंध बनाता है, चाहे व्यापारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, ठीक है, सांस्कृतिक संबंध हो, कोई भी हो, तब वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक माना जाता है। नारीवादी समाज पुरुष जो है वो दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। नारीवादी समाज पुरुष दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। इन्हीं स्थिति को जो है विशेष महिलाओं के लिए एक स्थान प्राप्त कराने के लिए संगठनों का सहयोग किया गया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मांग रखी गई। नारीवाद का परिप्रेक्ष्य जो है कई रूपों में देखा गया है। वो कैसे? देखो, नारीवाद को लेकर के कई रूपों में बोला गया। तो कैसे? महिलाओं की स्थिति सुधारी जाए, इस बात को लेकर के यहाँ पर बोला गया। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में सुधार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। समाज में उन्हें एक पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। ज्ञान का सृजन होना चाहिए, महिलाओं को भी ज्ञान मिलना चाहिए। राज्य और सत्ता में जो है महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। तो ये प्रश्न आप आराम से इस टाइप से लिख सकते हो। अगला एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध के अलग अलग कौन से आयाम हैं? आयाम देखो, भूमिका कैसे लिखोगे? शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसे स्थिति से है जहां प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता है, लेकिन युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति रहती है। शीत युद्ध, अगर आपने हमारे सिलेबस का वीडियो देखा है ना, तो भाई शीत युद्ध को लेकर के आपके माइंड में एक डाउट ही नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ पर इतने अच्छे से ईजी एक्सप्लेनेशन और सरल शब्दों का प्रयोग करके हमने बहुत अच्छे तरीके से शीत युद्ध का एक एक टॉपिक करवा रखा है। अगर शीत युद्ध अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक, कोई भी वर्ड, तो आप जा करके हमारी वीडियो देखो। एक दिन में आपका पूरा पॉलिटिकल का सिलेबस कवर हो जाएगा, इस बात की श्योरिटी हम दे रहे हैं आपको। नहीं है देखा तो वो जा करके आप देख सकते हो। तो ठीक है, तो शीत युद्ध क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जहाँ पर युद्ध होने का तनाव उत्पन्न होता है, लेकिन युद्ध नहीं होता है, हथियार नहीं चलते हैं। 2 प्रतिद्वंदी गुटों के बीच शीत युद्ध चला था, जिसका काल कब से कब तक का था? 1945 से 1991 तक। ठीक है, ये आप लिख दोगे। आयाम कैसे थे? तो इसके टोटल 7 आयाम थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वां, 6वां और 7वां। कब से कब तक का चला था, ये सब भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आयाम पूछे तो यहाँ से ये बता देना। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शीत युद्ध के खत्म होने के पीछे का क्या कारण था, या फिर जो शीत युद्ध चल रहा था वो 2 देशों के बीच में चल रहा था, एक था अमेरिका और एक था यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ। अब ये शीत युद्ध खत्म कब होगा? जब ये 2 में से कोई एक हारेगा।
तो हारा कौन था? यूएसएसआर। तो जब यूएसएसआर हारा तो शीत युद्ध हुआ खत्म। तो यूएसएसआर का जो विघटन हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कैसे कैसे विघटन हुआ। साम्यवादी तानाशाही यहाँ पर बढ़ गया था, जिसके कारण इसका विघटन हुआ। इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिर गई थी, यानी कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट आ गया था। इनके ऊपर एक सैन्य बोझ आ गया था। सैनिक कितने सारे रखे थे, लेकिन उनको हथियार देने का पैसा नहीं इनके पास। देशों के साथ प्रतिस्पर्धा इतना बढ़ गया था कि ये आंतरिक चीज़ों को सॉल्व भी नहीं कर पा रहे थे और देशों की प्रॉब्लम में उलझे पड़े थे। नौकरशाही का बहुत ज़्यादा बोलाबाला था। जनता की इच्छा को पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। 1991 में जो बर्लिन में युद्ध हुआ था और उसकी जो दीवार गिरी थी, इसका बहुत बड़ा यहाँ पर प्रभाव पड़ा। विघटन हुआ और विघटन होने के बाद यही सोवियत संघ 15 गणराज्यों में बट गया, जो आज के टाइम पे रूस के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हो रूस कैसे उभरा? यही से उभरा था और रूस को इसने दे दी क्या? महत्वता। तो यहाँ से ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जिसका आंसर आप नहीं लिख पा रहे हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे आकर के पर्सनली चाहे ग्रुप में मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हम जो भी है आपको ऑडियो में या फिर एक रिटन राइटिंग में आपको आंसर राइटिंग लिख करके प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप लिख सको वहाँ पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।